जो डॉलर है, डॉलर अगर ट्रेडिंग टूल्स हो, करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो तो ठीक है, लेकिन इसको आप अपने डिप्लोमेसी के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तब दूसरे देशों को दिक्कत होगी। और ये कई बार देखने को मिला, रशिया के साथ हमने देखा, इससे पहले अलग देशों के साथ देखा। यही वजह है कि हर देश चाहता है कि अब डॉलर से जितनी दूरी बना कर रखे उतना ठीक रहेगा। बिल्कुल ठीक है कि जो वेपनाइजेशन ऑफ डॉलर की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से ईरान को और रशिया को, जो दोनों ब्रिक्स के सदस्य हैं, अब ये स्विफ्ट से बाहर कर दिया अमेरिका ने, जिसको सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस कहते हैं। डॉलर ट्रांजैक्शंस उसमें यदि रशिया और ईरान नहीं कर पाएंगे तो उनको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। और ये केवल अमेरिका के वजह से नहीं, रूस ने 2022 में ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ये प्रस्ताव रखा था कि हमें अपनी एक ब्रिक्स की करेंसी जारी करनी चाहिए, पर उस पर सहमति नहीं बन पाई है। भारत को लगता है कि चीनी युआन का प्रभाव ज्यादा हो सकता है। ब्राजील भी नहीं चाहता कि इस तरह से सीधा पश्चिमी देशों से टकराव लेने के लिए। और ठीक उसी तरह से जो 5 सदस्य हैं 2022 में जो थे, पहले तो उनका ही तालमेल नहीं है, और अब 5 सदस्य और जुड़ गए हैं, 11 पार्टनर नेशंस जुड़ गए हैं, 20 और देश जुड़ना चाहते हैं। तो अभी इस तरह की करेंसी आने की कोई संभावना नहीं है। पर जो चिंता राष्ट्रपति ट्रंप की है वो 2-3 वजह से है। एक तो उनका अपना लगातार $1 ट्रिलियन का व्यापार में जो घाटा है अमेरिका का, वो उनका चिंता का विषय है। उनको लगता है कि सभी दूसरे देश जो हैं वो फायदा उठाते हैं अमेरिका का, इसलिए अमेरिका निर्यात नहीं कर पाता है, इसलिए उनके व्यापार में घाटा है। दूसरा, उनको लगता है कि जिस तरह से ये ब्रिक्स देशों में लगातार हम देखते हैं कि उनकी शख्सियत में परिवर्तनशीलता है, प्रगतिशीलता है, और उसके चलते पूरे विश्व में उनकी विश्वसनीयता बहुत बढ़ी है एक तरह से। तो आज नहीं तो भविष्य में ब्रिक्स जो कहता है कि हम पश्चिमी देशों के विरोध में नहीं है, पर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल गवर्नेंस में सुधार जरूर लाना चाहेंगे। तो ये भविष्य में किस तरह से ब्रिक्स देश प्रभाव अपना बढ़ाकर जो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको पहले से ही हाशिए की ओर धकेलते हुए जो उनको चिंता लगती है, वो भविष्य को लेकर चिंता है। और ये भी जानना जरूरी है कि राष्ट्रपति ट्रंप तो भड़के ही हुए हैं। आप देखें, अपने दोस्त देश जापान और साउथ कोरिया पर 25% टैरिफ बढ़ा रहे हैं। यूरोप में EU के साथ नाराज हैं, नेटो के साथ नाराज हैं, तो ब्रिक्स के साथ भी नाराज हैं। वहां कारण उनके थोड़े से अलग हैं मुझे लगता है। तो यही है कि ब्रिक्स को भी बहुत ध्यान से चलना होगा कि किस तरह से लगातार आगे बढ़ते जाएं। और इसमें जो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड है वो अब करीब करीब $1 ट्रिलियन पहुंच चुका है। पिछले 5 वर्षों में वो बहुत तेजी से बढ़ा है, और ठीक उसी जगह लोकल करेंसीज का यूज बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये जो ट्रेंड है जिसको हम कहेंगे, वो चिंता है, और व्यापार में घाटा है उसकी वजह से चिंता है। और उनकी जो रणनीति है, मैं हमेशा कहता हूं कि वो बहुत सफल होने वाली नहीं है। चाहे वो प्रोटेक्शनिज्म को लेकर टैरिफ बढ़ाना हो, जो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी आज कभी कल करते रहते हैं। अब 1 अगस्त की डेडलाइन उन्होंने दे दी है, 9 जुलाई के बाद। और दूसरा, उनका जो लगातार ये सैंक्शंस का इस्तेमाल करना है, ये इसके चलते ही केवल ब्रिक्स में नहीं, बहुत देशों में ये सोच हो रही है कि किस तरह से अमेरिका पर अपनी निर्भरता, चाहे वो डॉलर को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो, या दूसरी तरह के नेतृत्व को लेकर हो, उससे किस तरह से अपनी निर्भरता को कम किया जाए। ब्रिक्स भी वही सोच रहा है। हाँ बिल्कुल। एम्बेसडर त्रिगुणायत और समीप मिश्रा जी, आपके पास जाऊंगा। समीप शास्त्री जी, माफ़ी चाहूँगा। इससे पहले राजीव कुमार जी, एक सवाल आपसे है कि अभी ऐसे हालात में भारत की रणनीति क्या होनी चाहिए? भारत की रणनीति मेरे जहन में तो काफी बिल्कुल साफ है। वो ये है कि ब्रिक्स की सदस्यता उसको बनाए रखनी चाहिए, और अपना जो बायलेटरल ट्रेड है, चाहे वो रूस के साथ हो या चीन के साथ हो या और साउथ अफ्रीका किसी भी और, या UAE के साथ हो जो अब नया मेंबर बना है, उनको जितना हो सके अपनी लोकल करेंसी में करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है वो निर्भरता डॉलर पे कम होगी, वो बेहतर ही है। और साथ ही साथ ये भी है कि हम लोगों को, जैसा कि रिजर्व बैंक ने करा भी था, कि जो हमारे रिजर्व्स हैं, विश्व के पूरे दुनिया के सारे रिजर्व्स में अभी डॉलर की 56% जो है वो उसमें 56% डॉलर के होते हैं। हमारे भी कुछ ऐसे ही होंगे। अगर उसकी जगह हम अपने रिजर्व सोने में करें, सोने के रिजर्व बढ़ाएं, गोल्ड रिजर्व बढ़ाएं, तो वो बेहतर होगा। एक रणनीति उसमें ये भी हो सकती है साथ में।
और दूसरी आखिरी चीज़ ये है कि जैसा कि हमारे जो साउथ एशिया में अगर हम एक रुपी जोन सा बना सकें जिसमें कि अब और इनफॉर्मल मार्केट को चलता भी है, हमारे पड़ोसी देशों में रुपए करेंसी चलती भी है, तो उसको अगर हम और फॉर्मलाइज करने की कोशिश करें धीरे धीरे तो वो भी बेहतर होगा। ये जो आधिपत्य है डॉलर का, उसको वो हम लोग बहुत जल्दी खत्म नहीं कर पाएंगे, अकेले बिल्कुल भी खत्म नहीं कर पाएंगे, मगर उस आधिपत्य के जो नुकसान हैं और जो जो हमारी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाने के जो तरीके हैं, वो रणनीति हमको अपनानी चाहिए। वो रणनीति हमको अपनानी चाहिए, लेकिन उसमें एक जो मुझे चैलेंज दिख रहा है एम्बेसडर त्रिगुणायत, वो ये कि ठीक है हम डॉलर से दूरी बनाएंगे, ब्रिक्स जैसे करेंसी को अपना सकते हैं, लेकिन ब्रिक्स का एग्जांपल ले तो यहाँ डॉलर से छुटकारा पा करके चाइनीज करेंसी पर निर्भरता बढ़ने का खतरा एक रहता है। वो कितना हम लोगों के लिए एक्सेप्टेबल है? देखिए, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, भारत अभी तक ये डी डॉलराइजेशन को सपोर्ट नहीं कर रहा है। हालांकि हमने 22 देशों और 23 देशों के साथ में बायलैटरल करेंसी एक्सचेंज एग्रीमेंट्स, जो यूपीआई का अभी लास्ट में ट्रिनिडाद टोबैगो ने एक्सेप्ट किया है, तो मैं ये समझता हूं कि भारत अपनी तरफ से बायलैटरल करेंसीज में, नेशनल करेंसीज में ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन हमारे यहाँ जो खतरा है और जो बेसिकली हम लोग का जिस तरह का ट्रेड है चीन के साथ में, ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन से ज्यादा का, वो एक बड़ी बात है। और आपको याद होगा कि जब हमें रूस को अपना पेमेंट करना था ऑयल के बारे में, जो हम वहां से लेते हैं लगभग 40-41% हमारा यूज, तो उसमें एक बार रशिया ने ऑफर किया कि आप हमें युआन में पे कर दीजिए। तो देखिए, भारत का वो जियोपॉलिटिकल कंटेस्टेशन जो चीन के साथ में है, उसको लेकर के मैं नहीं समझता कि जो एक आधिपत्य को छोड़ के दूसरे आधिपत्य में आप आ जाए। जहां तक बात है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की, तो वो सीधी बात है, बड़ी पुरानी कहावत थी, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, एक फिल्म थी। तो उनका सिर्फ ये है कि वो शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली एक डिसीजन ले लेते हैं और उसके बाद में उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। अब जैसे ब्रिक्स के बारे में उन्होंने कह दिया 10%, अभी कह रहे हैं कि अगर आप ऑयल खरीदोगे रशिया से तो 500%। आप ये सोचिए कि वो एक ऐसा देश है जो हम ऑयल खरीदे हैं वहां से, रशिया से जितना खरीदा है, आज की डेट में भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई करता है प्रोसेस करने के बाद, वही रशियन ऑयल, और वही यूरोप में जाता है। तो उस चीज का कोई उनको मतलब नहीं है इस चीज का। तो ये मैं समझता हूँ इस तरह की जो ये होने वाली है डी डॉलराइजेशन या अल्टरनेट करेंसी मैकेनिज्म्स, उसका सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वेपनाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो उन्होंने किया रशिया के खिलाफ या दूसरे। मैं एक MEP जो यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबर थे फ्रांस के, उनसे बात हुई मेरी एक बार, तो वो कहते हैं कि साहब हमें डर लग गया है, अगर आप रशिया का $360 बिलियन को जब्त कर देते हैं उसमें किसी भी कंट्री का जो डॉलर में रखा हुआ है, तो कल को हमारे पैसे भी इस तरह हो सकते हैं। तो एक जनरल फियर है ग्लोबल उसमें। इसीलिए ब्रिक्स की करेंसी कहिए, यूनिट कहिए, या ब्रिक्स मैकेनिज्म या ब्रिक्स पे, जैसे जीपे होता है उसी तरह ब्रिक्स पे की बात भी चल रही है। तो अगर वो हो सकता है तो मैं समझता हूं कि देखिए होना तो निश्चित है, लेकिन ये इतना जल्दी में नहीं होगा। और भारत अभी बड़ी प्रैग्मेटिक अप्रोच इसके बारे में कर रहा है। लेकिन साइमल्टेनियसली आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा अगर उसके ऊपर हमने बायलैटरल बेसिस पे एक्शन लिया है तो मैं समझता हूँ भारत ने लिया है। ये भारत ने लिया है और भारत ने बहुत ही एक कह सकते हैं संतुलित रुख यहाँ पे अपना रहा है। हमारे साथ समीप शास्त्री जी हैं जो कि ब्रिक्स से अभी भी लौटे हैं, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस चेयरपर्सन भी हैं।